इजराइल फिलिस्तीन पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने जेनोसाइड का केस चलाने का फैसला किया है। दरअसल इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में, जिसका जो ऑफिस है वो नीदरलैंड में है, तय किया है कि उन्होंने आरोप लगाया था कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू इसका दोषी है। और अब ये बात इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, मान लिया है कि जेनोसाइड का केस चलना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, पिछले 75 सालों से गोरे मीडिया के दम पर, यहूदी मीडिया के दम पर इजराइल ने फिलिस्तीन को बदनाम कर रखा था, हमास को बदनाम कर रखा था, यासर अराफात को बदनाम कर रखा था। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आतंक का असली सरगना इजराइल है और उसको मदद इंग्लैंड और अमेरिका पहुंचा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 सालों से 1948 में इजराइल, फिलिस्तीन और जेरूसलम आज़ाद हुआ। इजराइल एक अलग देश बना, फिलिस्तीन अलग देश बना, जेरूसलम को इंटरनेशनल टेरिटरी साबित रखा गया। लेकिन उसके बाद से इजराइल लगातार अपने हथियारों के दम पर, चूंकि वो यहूदी थे, अमेरिका ने उनकी मदद की और वो फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। हर साल बमबारी करते थे, फिलिस्तीनियों को कैद करते थे और धीरे धीरे फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करते चले गए। और इसमें उनका मददगार था उनकी मीडिया, जो गोरी मीडिया, जो यहूदी मीडिया है। सोचिए, जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों के साथ बर्ताव किया, 10 लाख से ज़्यादा यहूदियों को नस्लवाद के नाम पर मार दिया, वही व्यवहार फिलिस्तीनी के साथ इजराइल करने लगा। जिस तरह से जर्मनी की मीडिया, उस समय के हिटलर की मीडिया कहती थी कि हिटलर विजेता है, कभी हारेगा नहीं, अंत तक कहता रहा जब तक जर्मनी हार नहीं गया, ठीक वही काम इजराइल की मीडिया करती थी। इजराइल की गोरी मीडिया, यहूदी मीडिया करती थी और कहती थी कि इजराइल सुपर पावर है। सच्चाई है कि इजराइल एक हथियारों का डीलर, ब्रोकर, दलाल निकला। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बदनाम करती है। जैसे नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ तो सुशासन बाबू, वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ तो जंगल राज। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सोचिए, मैल्कम ने क्या कहा कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे, और वो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। सोचिए, ये एक सारा जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में जो एक केस प्रोसीडिंग किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। दक्षिण अफ्रीका ने तो यहाँ तक कहा था कि जो भी दक्षिण अफ्रीकी नागरिक इजराइल की तरफ से लड़ेगा उसकी सदस्यता, वीज़ा, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और एक भारत है, मैं भारत से बार बार खुद को इसलिए इजराइल को रिलेट करता हूँ कि ये सच्चाई है। भारत एकमात्र दुनिया का देश है, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत, इंग्लैंड की सरकार, अमेरिका की सरकार इजराइल के साथ है, वहाँ के नागरिक नहीं। और भारत की सरकार इजराइल के खिलाफ है, फिलिस्तीन के साथ है, यहाँ के कुछ भक्त जो हैं वो इजराइल के साथ हैं। तो सोचिए किस तरह से दुनिया के 153 देश इजराइल के खिलाफ हैं और भारत के लोग मजबूरी में इजराइल नौकरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी से मरने से अच्छा इजराइल जाकर मरो। इजराइल में युद्ध है, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, यमन के लड़ाके हूती और हमास किस तरह से लड़ रहा है। तो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में जो ये पूरा मामला चल रहा है, जिसमें जेनोसाइड का केस चलेगा, उसका सबसे बड़ा असर होगा कि इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के अलावा और कहीं नहीं जा पाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट पर वो कब्जा करना चाहता था। तेल अवीव राजधानी है इजराइल की, वहाँ में इजरायलियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था और जिसके बाद उसने राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध छेड़ दिया। और सोचिए, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अब तक अपना एक बंधक हमास से नहीं छुड़ा सका है, न एक हमास को कैद कर सका है। वहीं उसने बमबारी करके भले 30 से 35 हज़ार निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा है। इसी का केस बेंजामिन नेतन्याहू पर चलेगा। इजराइल ने वेस्ट बैंक और गजा को मलबे में तब्दील कर दिया और उसी मलबे की आड़ लेकर अब साफ साफ इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। एक इजरायली सैनिकों के मौत में उसका भाई ने वहाँ के युद्ध मंत्री पर हमला कर दिया, कहा कि युद्ध रोको, हमारे भाई को क्यों मरवा रहे हो। तो सोचिए, 10,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं और अब दुनिया दो खेमों में बंट चुका है। सोचिए,
एक तरफ इजराइल है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, बस 3 देश। बाकी दुनिया के देश फिलिस्तीन के साथ है और ये सब कुछ हुआ है मीडिया के वजह से। सोचिए कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था, अल जजीरा जैसे चैनल नहीं थे, तब तक गोरी मीडिया, यहूदी मीडिया ने साबित किया कि हमास और फिलिस्तीन आतंकी है, जबकि अब सोशल मीडिया ने साबित कर दिया, अल जजीरा ने साबित कर दिया कि निर्दोष को मारना, बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना, बुजुर्गों को मारना, असली आतंकी तो दरअसल इजराइल है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल है, यासर अराफात जो फिलिस्तीन के नेता थे और नेल्सन मंडेला एक साथ बैठे हुए थे। गोरी मीडिया जो मनुवादी मीडिया, उसने पूछा कि आप आतंकी फिलिस्तीन यासर अराफात के साथ हैं, तो मंडेला ने कहा कि ये तुम्हारी सोच है, हमारा दर्द का रिश्ता है। हम रंग के आधार पर सताए गए, ये धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं। सोचिए, भारत में भी मनुवादी मीडिया यही करता है, लेकिन भारत में कोई मनुवादी मीडिया के हलक में हाथ डालकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस तरह से मुस्लिम देशों ने, खाड़ी देशों ने अल जजीरा बनाया है, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, बहुजन समाज को भी अपना चैनल, टीवी, अखबार और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इस बार सबसे खास क्या है, न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बल्कि आप सोचिए कि अब तक खाड़ी देश कभी इतना एकजुट नहीं हुए थे। आज तुर्की, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, तमाम देश, यमन, ये सब देश जो हैं वो खुलकर फिलिस्तीन के साथ हैं और अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अपना सैनिक बोरिया बिस्तर बांध लो, नहीं तो तुम पर भी हमला करेंगे। और सोचिए, सारे खाड़ी देश एकजुट है। खाड़ी देश तब एकजुट नहीं था जब इराक पर हमला हुआ, जब लीबिया पर हमला हुआ, जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ, लेकिन अब ये देश सारे एकजुट हैं अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। वहीं सोचिए किस तरह से इजराइल ने एक नापाक साजिश रची पाकिस्तान और ईरान को लड़ाने की। आज तक खाड़ी देश कभी भी भारत के खिलाफ नहीं हुआ, जबकि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में जानती है कि आतंकियों को पनाह देता है, प्रॉक्सी वार लड़ता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और भारत इसी वजह से खाड़ी देशों के साथ सबसे अच्छे रिश्ते हैं, हमारा कारोबार है, बिजनेस है। तो सोचिए, 153 देश फिलिस्तीन के साथ है, जिसमें भारत भी है। 145 देश जब साथ था तभी भारत था, 153 देश है तो भी था। एक बार जब 122 देशों ने फिलिस्तीन के साथ मदद की थी, तब भारत न्यूट्रल था और वॉकआउट कर गया था। लेकिन उसके बाद 3 बार, एक बार सीरिया के मसले पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, 2 बार फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। मतलब भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है, भक्तों को छोड़कर। भक्त जो है वो इजराइल कर रहे हैं। और सोचिए, भारत के बेरोजगार युवा इजराइल जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। अगर युद्ध की बात करें तो लेबनान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, जो हिजबुल्लाह उसके लड़ाके हैं। जो यमन के लड़ाके हुती हैं वो समंदर पर कंट्रोल कर रहे हैं। हमास ग्राउंड पर लड़ रहा है। और भारत की मनुवादी मीडिया आज भी हिजबुल्लाह को आतंकी, हमास को आतंकी, हुथी को आतंकी, और यहाँ तक कि ये लोग अफगानिस्तान के तालिबान को भी आतंकी कहते हैं। जबकि ये सोचिए, तालिबान के साथ भारत के अब द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशनशिप है। और पत्रकारिता में ये पढ़ाया जाता है कि अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, अपने द्विपक्षीय संबंधों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया भी इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, लेकिन दुनिया में सब जगह ऐसी मीडिया नहीं है। और अब अफ्रीका और उसमें भी नेल्सन मंडेला के देश साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह का इंटरनेशनल कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, ये साफ हो गया है कि अब जवाब देना पड़ेगा बेंजामिन नेतन्याहू को। मैं बार बार कह रहा था पहले दिन से कि एक न एक दिन बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल घोषित होगा, फांसी की सजा होगी और इजराइल दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा। और वो पड़ गया है। इजराइल की आर्थिक कमर टूट चुकी है, उसके कारोबार ठप हो चुके हैं। फिलिस्तीन के पास तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके निर्दोष लोग भले मारे जा रहे हैं, मलबे में वो भले तब्दील हुआ है, लेकिन उसे लग रहा है कि अब उसे आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि असली आतंकी इजराइल है, असली विस्तारवाद की नीति इजराइल अपनाता है। और इसी में रूस को मौका मिल गया यूक्रेन युद्ध का बदला लेने का। और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा हुआ है, उसने इजराइल और अमेरिका को फंसा दिया और इंग्लैंड को। चीन की कोशिश थी, उसकी नज़र गिद्ध वाली नज़र थी खाड़ी देशों पर कि भारत जैसे ही खाड़ी देश के खिलाफ जाएगा, चीन अपना दोस्ताना रवैया कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। खाड़ी देश अभी भी भारत के साथ खड़ा है। लेकिन अभी भी चीन और रूस लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ईरान जो है वो लगातार मदद कर रहा है। तो नतीजा ये है कि ग्राउंड पर
अगर आप गजा पट्टी की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, तो गुरिल्ला युद्ध में, सैनिक युद्ध में, सैनिक टू सैनिक युद्ध में अभी भी हमास जो है भारी पड़ रहा है और इजराइल अभी भी बमबारी के जरिए निर्दोष लोगों को मार रहा है और इसी वजह से पूरी दुनिया में उसकी छीछी हो रही है, थू हो रही है। और सोचिए, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में अब तय किया है, उसने मान लिया है कि ये जेनोसाइड का मामला है और अब ये केस प्रोसीडिंग होगा, इस केस की शुरुआत होगी। तो सोचिए, इंटरनेशनल फोरम पर बड़ी जीत है हमास की और फिलिस्तीन की, और दुनिया को पता चल गया सोशल मीडिया की वजह से कि आतंक का असली सरगना इजराइल है। और धीरे धीरे देर सवेर इजराइल को झुकना पड़ेगा और फिलिस्तीन को अपनी आज़ादी मिलेगी। तो दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला के देश ने एक बार फिर से इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को बैकफुट पर ला दिया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।